गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 7 के अभ्यास प्रश्न हल करने वाले हैं, जिसमें हमें सबसे पहले एक पाठांश दिया गया है। उससे हमें उत्तर छांटने हैं जो कि हमें नीचे दिए गए हैं। जिसमें पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, वे किसके लिए आया है। तो वे शब्द यहाँ पर माँ के लिए आया है। वे पगली के अंदाज में क्यों बात करने लगती थीं? क्योंकि उन दिनों वे अपने रोल में खोई हुई थीं। फिर इसके लिए तीसरा प्रश्न है, शबाना अपनी माँ को पागल क्यों समझने लगी थी? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि यदि धोबी आए उसका हिसाब करें तो भी पगली के अंदाज में करती थी। रसोई का काम करती थी तो रसोई के काम में भी वो पगली की तरह ही जो व्यवहार किया करती थी। इसलिए वो समझने लगी थी कि मेरी माँ तो पागल हो गई हैं। तो इसके लिए आप उत्तर लिखेंगे, क्योंकि वे धोबी से हिसाब लेते हुए रसोई में खाना पकाते हुए हमेशा पगली के रोल में ही रहती थी, इसलिए उनको पागल समझने लगी थी। तो ये तो हमारा हुआ पाठांश। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। इसमें हमें एक प्रश्न दिया गया है, शबाना आजमी के पिता का पहनावा क्या था? इसमें 4 उत्तर हैं, जो सही है उस पर हमें टिक करना है। पैंट शर्ट, धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा, शेरवानी पैजामा। तो हमें मालूम है कि वो क्या पहनते थे, कुर्ता और पैजामा। तो आप इस पर टिक कर लेंगे। दूसरा है, स्कूल में दाखिले की शर्त थी कि माता पिता को क्या आना चाहिए? कई भाषाएं, पढ़ना लिखना, अंग्रेजी आती हो, नाच गाना आता हो। तो हमने देखा था पाठ में कि उसमें लिखा हुआ था कि उनके दाखिले के वक्त, ये जिस स्कूल में दाखिला हो रहा था उसमें ये शर्त थी कि माता पिता को अंग्रेजी आती हो। फिर है, अब्बा को कहाँ का खाना अच्छा लगता था? तो अब्बा को यूपी यानी उत्तर प्रदेश का खाना अच्छा लगता था, और जबकि उनकी माँ जो है वो हैदराबाद का खाना खाती थी। फिर है, अब्बा तब तक ना लिखते थे जब तक कि डेडलाइन ना आ जाए। डेडलाइन मतलब जब तक आखिरी तारीख ना आ जाए कि आपको इस दिन ये कार्य पूरा करके देना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में कारक चिन्ह रेखांकित कर कारक का नाम लिखिए। आपने कक्षा में पढ़ा हुआ था कारक, और उसमें आपको मैंने ये भी सिखाया था कि शब्दों का प्रयोग जो है वो कहाँ पर और किसके साथ किया जाएगा। और यदि जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं जैसे ने, से, को, पर, तो ये कौन से कारक हैं? तो इसमें पहला जो है आपको पहले से करके दिया गया है, उन्होंने फिल्मों में गीत लिखना शुरू कर दिया, में अधिकरण। दूसरा देखिए, अब्बा ने गुड़िया लाकर दी, तो ने शब्द हो जाएगा कर्ता, तो इसमें लिखेंगे कर्ता। इसमें क्योंकि आपको शब्द भी लिखना है और कारक का नाम भी लिखना है। तीसरा है, मेरे नन्हे से दिमाग में यह बात ना आई, तो से करण। हर कामरेड परिवार को एक कमरा मिलता था, तो को, तो यहाँ लिखेंगे कर्म। फिर है, अब्बा मेज पर बैठे कुछ लिख रहे थे, तो पर शब्द जो हो जाएगा वो अधिकरण होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं, दिए गए शब्दों में से अरबी, फारसी, अंग्रेजी और तद्भव शब्द छांटकर तालिका में भरो। तो इसमें आपको एक जो तालिका दी गई है, चार्ट दिया गया है, उसमें इन शब्दों को छांट करके लिख देना है। तो वो शब्द कैसे छांटेंगे आप? जो ऊपर लिखे हैं उन्हीं में से नीचे लिखना है। उर्दू भाषा के उर्दू में लिखना है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में, और तद्भव यानी जो हिंदी के ही शब्द हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद इसमें कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 4, लिंग बदलकर लिखो। यानी कि यदि हमें स्त्रीलिंग में दिया है तो पुल्लिंग में लिखना है, और पुल्लिंग शब्दों में दिया है तो स्त्रीलिंग लिखना है। जैसे गुड़िया गुड्डा, सदस्य सदस्या, धोबी धोबिन, अब्बा अम्मी, फिर लाडली लाडला, बच्चा बच्ची। तो ये आप ऐसे लिख लेंगे इनको। और इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें क्या करना है आपको, मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है, पैरों तले से जमीन निकलना। तो इसके लिए वाक्य प्रयोग है, सांप को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। फिर है, ख, बाल बाल बचना, गांव में बाढ़ आने पर झोपड़ी वाले बाल बाल बचे। फिर तीसरा है,
बाजी पलट जाना। राम की लॉटरी लगते ही उसकी बाजी पलट गई, यानी वो गरीब था तो अमीर हो गया, इस तरह से उसकी बाजी पलट गई। फिर है 9 2 11 होना, इसका मतलब होता है भाग जाना। तो चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया, या चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गए। तो ऐसे आप वाक्यों का प्रयोग करेंगे और अपनी बुक में ही लिख लेंगे, यानी अपनी जो भी अभ्यास प्रश्न है वो सभी अपनी पुस्तक में ही हल करेंगे। इसमें आपको ये कॉपी में लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं अगली क्लास में आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखवा दूंगी। धन्यवाद।